सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा पांडे। हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपनी जिंदगी का रखवाला उन्हें मानते हैं। हम सरकारी अस्पतालों में क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि वहां पर हमें मुकम्मल इलाज मिलेगा, हमारी सेहत का ख्याल रखने वाला, ध्यान रखने वाला कोई है। सरकारी व्यवस्थाएं हमारे लिए ही हैं, सरकार हमारे लिए ही है, अधिकारी हमारे लिए ही हैं। लेकिन अगर ये उम्मीदें चकनाचूर हो जाएं तो क्या? जी हाँ, उम्मीदें चकनाचूर हुई एक परिवार की, जहां पर एक किलकारी गूंजने वाली थी, एक नन्हा सा मेहमान आने वाला था, बहुत खुशियां थी, बहुत तमन्नाएं थी, बहुत ख्वाहिशें थी, लेकिन सब बेकार हो गई, सब खाक हो गई, सिर्फ लापरवाही की वजह से। और ऐसी लापरवाही जो आपको भी सोचने पर विवश कर देगी कि क्या वाकई में सरकारी अस्पतालों का रुख करना चाहिए, क्या वाकई में डॉक्टर्स का भरोसा करना चाहिए। ये सवाल क्यों है, इस रिपोर्ट को देखिए और उसके बाद जिम्मेदारों से मांगेंगे जवाब। दुनिया में आने से पहले ही कर दिए टुकड़े, लापरवाही पड़ गई जिंदगी पर भारी। अस्पताल की लापरवाही, डॉक्टरों की असंवेदनशीलता सुनकर आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जैसलमेर के रामगढ़ में एक प्रेग्नेंट महिला डिलीवरी के लिए लाई गई। महिला की हालत खराब थी, लेकिन अस्पताल में डिलीवरी का जिम्मा संभाला एक कंपाउंडर ने। उसके बाद जो हुआ जरा वो सुनिए। तो पूरी बात पता पड़ी कि रामगढ़ में डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी जब हुई तो उस समय उल्टा बच्चा आया था और बच्चा धड़ तक तो उसका निकल गया बाहर और सिर नहीं निकला। तो शायद स्टाफ ने जो रामगढ़ में ड्यूटी करा रहा था उन्होंने कुछ खींचतानी करी होगी। बच्चे के 2 टुकड़े हो गए, धड़ बाहर आ गया, लेकिन सिर कोख में ही रह गया। महिला की हालत बिगड़ गई तो उसे जैसलमेर रेफर कर दिया। रामगढ़ से एक नाइट में आया था केस 2 दिन पहले, जब डिलीवरी बताई थी कि वहाँ हो चुकी है रामगढ़ में, उसकी प्लेसेंटा है जो अंदर रह गई है, उसको निकालना बाकी रह गया था, वो वहाँ निकली नहीं। मॉर्निंग में एक प्रयास पुनः किया गया, लेकिन वो उस समय बच्चेदानी का मुंह तो खुल गया, लेकिन अंदर में कुछ कड़ी कड़ी चीज़ लगी। अमूमन प्लेसेंटा इतना हार्ड नहीं होता, तो हमने सोचा ये कैल्सिफिकेशन हो गया है, पेनक्यूटा है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जैसलमेर रेफर तो किया गया, लेकिन सच्चाई छुपा ली गई, जिससे महिला की हालत और बिगड़ती चली गई। जवाहर अस्पताल के डॉक्टर्स को कुछ समझ न आया तो उन्होंने भी केस आगे बढ़ा दिया। परिजन महिला को लेकर जोधपुर के उम्मेद अस्पताल पहुंचे तो सच्चाई सामने आई। वहां महिला के गर्भ से बच्चे का सिर निकला तो सबके होश उड़ गए। सच्चाई सामने जो शरीर के अंदर और शरीर के अंदर जो भजाई देखने लगी। देखने के बाद जुजा सिंह ने गाली गलौज दी, भजाई को धक्का मुक्का किया। उसके बाद में वो सिर अंदर रह गया, धड़ यहीं रख लिया और मेरे से बोला कि जाओ। वहीं रामगढ़ सामुदायिक अस्पताल अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की जुगत में लगा हुआ है। इमरजेंसी में हमारे यहाँ देर रात लेके आए उनको, प्रसूता बहुत कमजोर थी और हमारे चिकित्सा कर्मी ने उसकी मानवता के नाते उनको बहुत हेल्प की। उसके बाद में उनको वहाँ से जैसलमेर रेफर कर दिया गया। जच्चा बच्चा बहुत कमजोर थे और बच्चा मृत था, उसके पैर दिखाई दे रहे थे। प्रसूता महिला की हालत गंभीर है तो चिकित्सा मंत्री ने इस मामले को संजीदगी से लिया और फौरन मामले की जांच के आदेश दे दिए। मैंने आज ही जांच के आदेश दिए। चिकित्सा महकमे में अगर संवेदनशीलता की कमी होगी, पारदर्शिता की कमी होगी, भ्रष्टाचार की बात आएगी, हमने महिला की डिलीवरी क्यों करवाई, बाकी स्टाफ महिला की हालत गंभीर है तो चिकित्सा मंत्री ने इस मामले को संजीदगी से लिया और फौरन मामले की जांच के आदेश दे दिए। मैंने आज ही जांच के आदेश दिए। चिकित्सा महकमे में अगर संवेदनशीलता की कमी होगी, पारदर्शिता की कमी होगी, भ्रष्टाचार की बात आएगी, हमने पहले ही कह दिया है
इन सब विषयों पर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम। लेकिन सवाल कई हैं। मामला गंभीर होने के बाद भी एक कंपाउंडर ने महिला की डिलीवरी क्यों करवाई? बाकी स्टाफ कहाँ था? महिला को रेफर करते वक्त सच्चाई क्यों छुपाई गई? महिला की जिंदगी के साथ क्यों खेला गया? इस हैवानियत के लिए फौरन कोई कार्रवाई क्यों नहीं? जवाब तो देना पड़ेगा।